हेलो हाय एंड वेलकम टू एडुनेशन। इस लेक्चर में हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इस टॉपिक में बच्चे न्यूमेरिकल तो बना लेते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है उसको, तो वो सारे कन्फ्यूजन को आज इस लेक्चर के हेल्प से हम ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? डेफिनेशन अगर देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे, इन सब चीज़ों को भी समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्लोली मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज लेना? तो याद रखना पॉजिटिव चार्ज। कहाँ से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन था, कहता है कि अगर इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को मूव करा के किसी पॉइंट तक ला रहे हैं, पॉइंट ए तक ला रहे हैं, एक चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ, इन्फिनिटी से उस चार्ज को हम किसी पॉइंट तक ला रहे हैं, पॉइंट ए या बी है, तो जितना वर्क करना पड़ेगा उसी वर्क को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, अगर अभी समझ में नहीं आया तो थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर अपने बुक के लेवल की बात करें तो क्या लिखा है? वर्क डन बाय यूनिट चार्ज। चार्ज जब भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, अब यहाँ पे दिमाग में बैठा लेना बच्चा, जो भी चार्ज लेंगे पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से पढ़ेंगे, पूरा इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से पढ़ेंगे। तो लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सीधा हम पोटेंशियल लिख देते हैं। पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है क्या लिखा गया? वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज। तो यहां पे लिखेंगे वर्क डिवाइड बाय चार्ज। ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइड बाय चार्ज। इस पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से। V इज इक्वल टू W डिवाइड बाय Q। ठीक है, अब अगर इसका यूनिट की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर यूनिट की बात आप करें तो इसका यूनिट होता है वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और इसको अगर किसी डिवाइस से मेजर किया जाता है तो वो मेजर करते हैं हम लोग वोल्ट मीटर से। अब हमको किसी भी सर्किट में या बल्ब जो जलाते हैं, जो जनरली पोटेंशियल मिलता है, कहाँ से मिलता है? ये पोटेंशियल हमको मिलता है, पोटेंशियल जो मेंटेन रखता है हमारे टॉर्च में, मोबाइल में, ये पोटेंशियल इज मेंटेन्ड किसके द्वारा मेंटेन करते हैं? मेंटेन बाय सेल होता है या बैटरी जो होता है, सेल और बैटरी हमारे जो डिवाइस में लगा रहता है, उसी का काम है पोटेंशियल को मेंटेन करके रखना। ये जनरल नॉलेज की बात, इसको अच्छे से याद रखना। तो पोटेंशियल कारण क्या समझे? वर्क डन है कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से किसी चार्ज को एक पॉइंट तक ला रहे हैं। कैसा चार्ज लाना है? तो यूनिट चार्ज लाना, पॉजिटिव चार्ज लाना। यूनिट चार्ज का मतलब क्या हुआ? अगर यूनिट चार्ज का बात करें, यूनिट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। यूनिट मीन्स या तो जनरली बोलते 1 कूलम चार्ज होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 कूलम। यूनिट चार्ज मीन्स ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो या 1 कूलम के बराबर, उसको बोला जाएगा यूनिट चार्ज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन समझ गए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है वर्क डन बाय चार्ज। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं अपने आसपास, यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं रखा हुआ, यहाँ पे कोई भी चार्ज रखा हुआ नहीं है, तो अगर यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज Q को रख दिए, इस पॉजिटिव चार्ज Q को यहाँ पे रख दिए, तो इस Q पे अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये Q हमेशा यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट रहेगा। इस बोर्ड के किसी भी पॉइंट पे अगर हम इस टेस्ट चार्ज को, छोटे से चार्ज को रख देंगे, ये हमेशा इसी तरह रखा रह जाएगा, इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब क्या करें, हम एक बड़ा सा चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हिला के यहाँ पे रख दें, बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज ला के रख दिए, सिमिलर चार्ज है,
ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये इस चार्ज को जोर से धक्का मारेगा। धक्का मारेगा तो ये चार्ज क्या होगा, भागते 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 ऐसे बहुत दूर तक जाएगी, नहीं जाएगी, ये भागते भागते कहाँ चला जाएगा, तो उस पॉइंट तक चला जाएगा जहाँ पे इस चार्ज को इसके द्वारा कोई फोर्स फील नहीं हो। समझे बात? क्या बोले कि ये चार्ज इसके सामने रखा था, ये वाला चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। कहाँ तक फोर्स लगेगा, तो जहाँ तक इसको मिनिमम फोर्स फील होगा वहाँ जाके वो रुकेगा, और जिस पॉइंट पे रुकेगा जहाँ पे इसको बहुत ही कम फोर्स फील होगा उस पॉइंट को बोल देंगे इन्फिनिटी। क्या बोल देंगे, इन्फिनिटी, है ना। तो देखो ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं कुछ देर के लिए। यहाँ पे क्लस्टर ऑफ चार्ज रखा हुआ, क्लस्टर ऑफ चार्ज रखा हुआ, इसके चारों ओर एक स्पेस क्रिएट हुआ, उस स्पेस को बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब उस स्पेस में कोई दूसरा चार्ज घुसेगा, इसके आसपास दूसरा चार्ज अगर आएगा तो वहाँ पे इसको फोर्स फील होगा। तो जहाँ तक इस चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज को फोर्स फील होगा उस रीजन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से क्या बताते हैं, मान लेते हैं इसके आसपास इधर कोई चार्ज नहीं, अगर यहाँ पे हम कोई चार्ज को रखें, यहाँ पे कोई चार्ज को रखें, इसको कोई भी फोर्स फील नहीं होगा, कोई भी फोर्स फील नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, एक चार्ज पहले से यहाँ बड़ा सा चार्ज क्यू था, बड़ा सा चार्ज क्या था, क्यू था। अगर इसके आसपास किसी दूसरे चार्ज को यहाँ पे लाएंगे, दूसरे चार्ज को जैसे ही लाएंगे तो ये वाला चार्ज पे क्या करेगा, ऐसे धक्का लगाएगा, मतलब ये चार्ज के रीजन में आ गया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आ गया, इसलिए इसको क्या लगता है, धक्का लगता है। ये फोर्स लगा था। पॉजिटिव चार्ज है तो ये दूर भेजेगा इसको। सेम कहानी यहाँ पे है, सेम कहानी कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज का क्लस्टर रखा, बहुत सारा चार्ज रखा हो, ये स्पेस में पूरा इधर क्या पैदा हो गया, यहाँ पे पूरा प्रोड्यूस हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया, इस पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को क्या किए, यहाँ पे लाके रखे, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज Q, छोटा सा चार्ज 1 यूनिट का चार्ज यहाँ पे, 1 यूनिट का चार्ज यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे अगर रखा हुआ है तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, इस पे जब फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगा, ये चार्ज भागते भागते कहाँ चला जाएगा, तो ये बहुत दूर चला जाएगा, भागते भागते कहाँ चला जाएगा, ये चार्ज ऐसा जगह पे चला जाएगा जहाँ पे इसको कोई फोर्स फील नहीं हो, तो भाग के ये मान लेते इस वाले पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे Q अभी कहाँ पे है, तो इस पॉइंट को बोलते इन्फिनिटी, इस पॉइंट का नाम है इन्फिनिटी। और ये कैसा चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, छोटा मैग्नीट्यूड है, इसके वजह से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, छोटा मैग्नीट्यूड, इसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज। क्या बोला जाता है, टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है। ये चार्ज जो चार्ज है Q, इस वाले पॉइंट पे क्यों आ गया, क्योंकि इस चार्ज की वजह से इसको कोई भी फोर्स फील नहीं हो रहा, तो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं इन्फिनिटी। यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है आपका V जो है इस वाले पॉइंट पे 0 है, क्योंकि यहाँ पे इसको कोई फोर्स फील नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। इन्फिनिटी का मतलब जहाँ पे पोटेंशियल क्या है, 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर इस वाले चार्ज को हम मूव करा के इधर लाना चाह रहे हैं, इस वाले चार्ज को मूव करा के इधर लाना चाह रहे हैं हम, तो तब हमको क्या करना पड़ेगा, इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर से क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो ये चार्ज इधर मूव होगा। इस चार्ज को हम इधर लाना चाह रहे हैं, इस पॉइंट तक लाना चाह रहे हैं, मान लेते ए तक लाना चाह रहे हैं, इस Q चार्ज को पॉइंट ए तक लाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, हमको इस चार्ज पे फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इधर से फोर्स लगाएगा ना इसको, तो इस वाले चार्ज के द्वारा जो ये क्लस्टर ऑफ चार्ज उस पर फोर्स लगा रहा है, उसको कैंसिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे तो चार्ज यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होगा। अब याद करो, चार्ज पे फोर्स लगा, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये किसके बराबर होता है, ये वर्क के बराबर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस चार्ज को इन्फिनिटी से अगर हम ए तक ला रहे हैं, इस चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ तक ला रहे हैं, ए तक ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ए तक ला रहे हैं, तो हमको कुछ वर्क करना पड़ रहा है। तो जितना वर्क करना पड़ रहा है इस इन्फिनिटी से इस चार्ज को पॉइंट ए तक लाने के लिए, उसी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो डेफिनेशन में क्या लिखा गया, डेफिनेशन में लिखा गया है
पोटेंशियल कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। पहले देखो यहाँ पे चार्ज रखा गया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, ठीक है। अब क्या किए, यहाँ पे क्या लिखा है, किसी भी पॉइंट का, तो चार्ज को कहाँ ला रहे हैं, चार्ज को ए तक ला रहे हैं, चार्ज को ए तक ला रहे हैं इन्फिनिटी से। इस चार्ज को जब धक्का देते हुए हम कहाँ तक ला रहे हैं, ए तक ला रहे हैं, तो हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। चार्ज पे जब फोर्स लग रहा है तो चार्ज कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। फोर्स इंटू अगर डिस्प्लेसमेंट करते हो, 9th क्लास में आप पढ़े, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये वर्क के बराबर होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है, वर्क कहा जाता है। इसका मतलब चार्ज को इन्फिनिटी से हम पॉइंट ए तक ला रहे हैं, हमको कुछ वर्क करना पड़ रहा है। जितना वर्क करना पड़ रहा है एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से, कहाँ से, इन्फिनिटी से ए तक लाने में जितना वर्क करना पड़ रहा है, वही वर्क बराबर होगा पोटेंशियल ऑफ द ए पॉइंट का क्या हो जाएगा, वो पोटेंशियल हो जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इन्फिनिटी से अगर किसी चार्ज को हम धक्का देते किसी पॉइंट तक ला रहे हैं तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। सपोज कि हमको यहाँ तक वर्क करना पड़ा 5 जूल, कितना वर्क करना पड़ा, 5 जूल वर्क करना पड़ा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 5 वोल्ट। अगर हमको तो V अगर ए निकालने बोलेगा, ये हो जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। अगर हमको इस चार्ज को और आगे, हमको मान लेते यहाँ तक लेके आना, क्लस्टर ऑफ चार्ज के और नजदीक लाना, तो और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लेते वाला पॉइंट बी है, यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, मान लेते हैं 10 जूल करना पड़ेगा, यहाँ का 10 वोल्ट हो जाएगा। तो बात आया कि नहीं आया समझ में। तो जितना भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नजदीक जाते जाएंगे, है ना, क्लस्टर ऑफ चार्ज के पास जाते जाएंगे, उतना ज्यादा वर्क हमको करना पड़ेगा। पोटेंशियल यहाँ तक क्लियर है। इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़े, उस पॉइंट का वो पोटेंशियल हो जाता है। ये पॉइंट इन्फिनिट था क्योंकि यहाँ पे चार्ज, इस वाले टेस्ट चार्ज को कोई भी फोर्स फील नहीं हो रहा था, तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया 0, यहाँ का पोटेंशियल 0। अब इस इन्फिनिटी से इस चार्ज को हम धक्का दे रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेके इसको ला रहे हैं ए तक, तो ए तक लाएंगे तो फोर्स लगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क के बराबर होता है। तो इसका मतलब इन्फिनिटी से हम ए तक अगर चार्ज को लेके गए, हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा, उसी वर्क को कहा जाता है पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। अगर बी तक जाएंगे तो कुछ ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के नजदीक जितना लेके जाएंगे, क्लस्टर ऑफ चार्ज के नजदीक जितना लेके जाएंगे, वहां पे पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। यहाँ तक के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है पोटेंशियल का, जो हम लोग यूनिट लिखे वो लिखे, ठीक है, क्या लिखे हैं, यूनिट लिखे हैं 1 वोल्ट, ठीक है। तो 1 वोल्ट किसको बोलेंगे, 1 वोल्ट किसको बोलेंगे, तो 1 वोल्ट लिखा गया है कि अगर क्या है, पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सपोज कि यहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ, बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ, और अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखे थे, इस पॉइंट तक आ गया, इन्फिनिटी में आ गया, ये चार्ज इन्फिनिटी पे आ गया, ये चार्ज जब इन्फिनिटी पे, इस चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, अब इधर धक्का देके इस चार्ज को इधर लाएंगे, मान लो यहाँ तक लाए, पॉइंट ए तक लाए, इस चार्ज को पॉइंट ए तक लाए, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम का एक चार्ज है, इस चार्ज को इन्फिनिटी से जब हम धक्का दिए ए तक लाए, हमको वर्क करना पड़ा 1 जूल। कितना वर्क करना पड़ा, 1 जूल वर्क करना पड़ गया। तो इन्फिनिटी से चार्ज को धक्का देते देते हम ला रहे हैं, जिस पॉइंट पर वर्क का वैल्यू 1 जूल हो जाएगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। यही लिखा गया है कि पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। इस पॉइंट का, पॉइंट ए का पोटेंशियल 1 वोल्ट कब कहा जाएगा, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से धक्का देते 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 इस पॉइंट तक लाए, और वर्क का वैल्यू कितना हो गया, सर वर्क का वैल्यू हो गया 1 जूल, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहा जाएगा 1 वोल्ट कहा जाएगा। 1 वोल्ट क्लियर है। 1 जूल अगर वर्क करना पड़ जाए 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए, ठीक है, तो हमको अगर 1 वोल्ट लिखना है, क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट अगर लिखना है तो वोल्ट इज इक्वल टू क्या था, वर्क बाई चार्ज, तो वर्क को लिख लेंगे 1 जूल डिवाइड बाई चार्ज को लिख लेंगे 1 कूलम, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। हुआ कि नहीं हुआ, 1 वोल्ट मीन्स 1 जूल पर कूलम। 1 कूलम चार्ज को मूव करने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ जाए, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। यहां तक क्लियर है। चलो अब क्या है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्या है,
ये है कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को कहा जाता है डिफरेंस इन पोटेंशियल। कैसे समझेंगे इसको? सपोज करो यहाँ पे बहुत सारा क्लस्टर ऑफ चार्जेज है, बहुत सारा चार्ज यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पॉइंट सपोज कि इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या इन्फिनिटी है। अगर ये पॉइंट इन्फिनिटी है तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल जीरो। लेकिन चार्ज इन्फिनिटी पे नहीं था, चार्ज पहले से यहाँ पे था, चार्ज पहले से कहाँ पे ए पे है, चार्ज पहले से ए पे। इसका मतलब इस चार्ज को, क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाए थे, यहाँ का पोटेंशियल जीरो नहीं था, यहाँ का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो सपोज कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल को बोल दे वी ए, मान लेते 5 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, ठीक है। फिर इस चार्ज को ए से कहाँ तक ला रहे हैं, मान लें यहाँ बी तक ला रहे हैं, तो चार्ज के और नज़दीक आ रहे हैं तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ होगा। इस वाले पॉइंट को बोल दिए बी, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल बी। सपोज कि इसका क्या बोल दिए 10 वोल्ट बोल दिया। अब अगर ए और बी के बीच का हमको क्या मांगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मांगेगा, तो ए और बी के बीच का क्या लिखेंगे? अगर यहाँ का हमको पोटेंशियल लिखना तो डिफरेंस को किसी भी साइंस में ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा का साइन डेल्टा वी अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, तो क्या लिखेंगे वी बी माइनस वी ए, यही हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, यही हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, तो वही लिखा गया है डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए था एक पॉइंट बी था, यहाँ का पोटेंशियल वी ए और यहाँ का पोटेंशियल वी बी, दोनों के बीच के पोटेंशियल का जो डिफरेंस उसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा? अगर इस चार्ज को ए से मूव करा के हम बी लेके आए, ए से मूव करा कहाँ लाए, सपोज करो ए से मूव करा के कहाँ लाए, ये हमारा क्लस्टर ऑफ चार्ज है और इधर कहीं इन्फिनिटी है, छोड़ो, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ का कुछ पोटेंशियल होगा वी ए और यहाँ का कुछ पोटेंशियल होगा वी बी, पॉइंट वी। अगर यहाँ से चार्ज क्यू को हम इधर मूव करा रहे हैं और ए तक ला रहे हैं, ए तक लाने में वर्क कितना करना पड़ जाए, वर्क करना पड़ जाए 1 जूल। अगर वर्क करना पड़ जाए 1 जूल, इसका मतलब बी और ए के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। वही लिखा गया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स ए एंड बी इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोलेगा तो पॉइंट ए और बी होगा। लेकिन अगर सिंपली 1 कूलम बोलेगा, सिंपली क्या बोलेगा 1 वोल्ट बोलेगा, तो चार्ज कहां से आएगा, फ्रॉम इन्फिनिटी। चार्ज कहां से आएगा, फ्रॉम इन्फिनिटी। अगर 1 वोल्ट बोलेगा चार्ज कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी। तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है। अगर ये वाला पॉइंट को इन्फिनिटी बोल देते हैं, यहां का अगर पोटेंशियल लिखें क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है, 0। इन्फिनिटी को कितना लेता है, 0 लेते ही नहीं लेते, इसलिए हम लोग सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। लेकिन जब भी निकालते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालते हैं। अगर इन्फिनिटी के केस में निकालते हैं उसको बोल देते हैं पोटेंशियल, क्योंकि अंडरस्टूड है कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0, ठीक है। अगर चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे किसी ए पॉइंट तक, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ ए, ठीक है। लेकिन अगर किसी गिवन पॉइंट से ए से बी ला रहे हैं, कहां ला रहे हैं, ए से बी ला, इन्फिनिटी से नहीं ला रहे, ए से अगर बी ला रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू गिवन पॉइंट। एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, दोनों का कुछ अलग अलग पोटेंशियल होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो वही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ए एंड बी का पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा, अब ए से किसी चार्ज को 1 कूलम चार्ज को हम धक्का देकर कहां तक ला रहे हैं, बी तक ला रहे हैं। अगर 1 जूल वर्क करना पड़ जाए तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल को क्या कहा जाएगा, 1 वोल्ट कहा जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, पोटेंशियल समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए। पोटेंशियल कब बोलेंगे, अगर चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं, पॉइंट ए तक इन्फिनिटी से ला रहे हैं, उसको बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ ए। अगर पॉइंट ए से बी तक लेके जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, आगे लिखा है पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज। किस चार्ज का पोटेंशियल को पॉजिटिव मानेंगे और किस चार्ज के पोटेंशियल को हम लोग नेगेटिव मानेंगे, या किसका पोटेंशियल को बड़ा मानेंगे किसके पोटेंशियल को छोटा मानेंगे। सपोज करते हैं, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो पोटेंशियल हम लोग डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को मूव कराते हैं। किसको मूव कराते हैं, पॉजिटिव चार्ज को। इसको दिमाग में बिठा लेना है। पोटेंशियल जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ रहे हैं, किसके हेल्प से, पॉजिटिव चार्ज के हेल्प से। सपोज करो बच्चा, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ, ठीक है, और एक
नेगेटिव चार्ज रखा हुआ। अब इसको क्या करना है, पॉजिटिव की तरफ लेके चलना। किसके तरफ लेके चलना, इस चार्ज को आपको मूव करा के पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके चलना, और इस चार्ज को भी मूव करा के आपको किधर लेके चलना, पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके चलना। ठीक है, तो जब हम पॉजिटिव चार्ज को लेके जाएंगे तो हमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा, F हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके तरफ जाएगा, और अगर इस वाले चार्ज को लेके जाएंगे, थोड़ा सा ही फोर्स लगाएंगे या नहीं भी लगाएंगे तो इसको अपने आप क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये जो क्लस्टर ऑफ चार्ज है नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम फोर्स नहीं भी लगाएंगे ये चार्ज दौड़ के चला जाएगा। लेकिन इस वाले केस में रिपेल कर रहा है, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये इस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल कर रहा है। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके जाएंगे तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा इट मीन्स वर्क भी क्या होगा, ज्यादा होगा। वर्क इज मोर, वर्क इज मोर। ठीक है, अब यहां पे फोर्स क्या लगाना पड़ रहा है, फोर्स जो लगाना पड़ रहा है F, ये क्या लगाना पड़ रहा है, लेस लगाना पड़ रहा है, कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। और अगर कम फोर्स लगाना पड़ रहा है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, कम लगाना पड़ेगा, वर्क इज लेस। मतलब ये कह रहा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज को हम यहां से लेके जाएं इस क्लस्टर ऑफ चार्ज के पास तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, इट मीन्स वी हैव टू डू मोर वर्क। और अगर नेगेटिव चार्ज को लेके जाना पड़ा तो थोड़ा सा फोर्स लगेंगे, अपने आप दौड़ के चला जाएगा। नेगेटिव चार्ज को लेके जाने में कम फोर्स लगाना पड़ा, इसका मतलब यहाँ पे कम वर्क करना पड़ा। तो जहाँ पे वर्क ज़्यादा करना पड़े, जहाँ पे वर्क ज़्यादा करना पड़े वहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा, और जहाँ पे वर्क कम करना पड़े वहाँ का पोटेंशियल कम। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है किसके रिस्पेक्ट में, नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में। अब देखो इसी चार्ज को, यही पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इधर लेके जाना चाहें ये दौड़ के चला जाएगा। इसका मतलब अगर इधर चार्ज को लेके जा रहे हैं तो हमको फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, काम नहीं करना पड़ रहा, कम काम करना पड़ रहा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, पोटेंशियल थोड़ा हो जाएगा। तो बाई कन्वेंशन हम लोग क्या देखें, ये वाला जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा होगा, पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, V ज्यादा हो जाएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज को अगर इधर लेके चलें तो ये इसको क्या करेगा, आसानी से खींच लेगा। हमको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ रहा, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ रहा तो वर्क भी कम करना पड़ा, वर्क कम करना पड़ा तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये हम लोग ऐसा क्यों माने, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए क्योंकि हम किसको माने, पॉजिटिव चार्ज को अपना टेस्ट चार्ज माने। अगर नेगेटिव चार्ज लेके करते फिर इसका ज़्यादा हो जाता, इसका कम हो जाता, लेकिन हमको किसके रिस्पेक्ट में करना, पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में करना। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज की तरफ जब जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ पोटेंशियल घट जाएगा। तो लिखा है बाई कन्वेंशन, बाई कन्वेंशन। देखो बाई कन्वेंशन ये मान लिए हम लोग कि अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज एट हायर पोटेंशियल, ठीक है, एज कंपेयर टू द निगेटिवली चार्ज बॉडी। अगर दो बॉडी आपके पास है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और एक निगेटिवली चार्ज बॉडी है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और एक निगेटिवली चार्ज बॉडी, सपोज कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और यहाँ पे एक निगेटिवली चार्ज बॉडी। अब आपको बोला जाएगा कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये वाला पोटेंशियल क्या होगा, हायर, ये हाई पोटेंशियल पे है ना, और ये वाला लो पोटेंशियल पे। ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि हम लोग रेफरेंस किसको माने, पॉजिटिव चार्ज को मान के बना। तो इसको आपको भी अब मान के चलना है, बाई कन्वेंशन। यहाँ पे लाइन में क्या लिखा, बाई कन्वेंशन। ऐसा हम लोग मान लिए हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसका पोटेंशियल हाई होगा एज कंपेयर टू द निगेटिवली चार्ज बॉडी। यहाँ तक क्लियर है, पोटेंशियल क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज का बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा और निगेटिवली चार्ज बॉडी का पोटेंशियल कम। अगर नहीं समझ आया तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फिर से समझा देते हैं। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमको जो स्ट्रेंथ पता करना पॉजिटिव चार्ज की वजह से पता करना। इस चार्ज को अगर हम इधर मूव कराएं तो हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। अगर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा इसका मतलब इधर आने में हमको वर्क ज़्यादा करना पड़ा, वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है। अब इसी चार्ज को अगर इधर लेके जाना चाहेंगे तो हमको छोटा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, छोटा सा फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर फोर्स छोटा लगाना पड़ा तो वर्क भी कम करना पड़ा, और वर्क कम करना पड़ा तो जितना ज़्यादा वर्क उतना ज़्यादा पोटेंशियल, जितना कम वर्क उतना कम पोटेंशियल। इधर का वर्क कम, इधर का वर्क ज़्यादा, इसलिए इधर का भी हाई, इधर का भी हाई और इधर का भी लो। ठीक है, ये क्यों आया है तो बार बार बता रहे हैं,
रिफरेंस किस चार्ज को लेके कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज को लेके कर रहे हैं, है ना। तो आपको ही पॉजिटिव चार्ज को ये भी मान के चलना, इसलिए बाई कन्वेंशन लिखा गया, बाई कन्वेंशन। ऐसा हम लोग मान लिए एक बार कि कन्वेंशनली जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी वो हाई पोटेंशियल पे होगा और जो निगेटिवली चार्ज बॉडी वो लो पोटेंशियल पे होगा। यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे चलिए। आगे लिखा है फ्लो ऑफ चार्ज। क्या करेगा? चार्ज क्या करेगा, है ना। तो चार्ज क्या करेगा? अब आपके पास एक चार्ज है फ्री टू मूव, एक चार्ज है फ्री टू मूव। एक चार्ज क्या है? पूरा फ्री है वो मूव करने के लिए। यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज को रख दिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिए, ये फ्री टू मूव है, मतलब किधर भी मूव कर सकता है, जो बुलाएगा उसके तरफ चला जाएगा, फ्री टू मूव। कैसा चार्ज है ये? जिस इसको जो भी बुलाएगा वो उसके तरफ चला जाएगा। तो अब क्या होगा इस चार्ज में? इस चार्ज में दो चीज होगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है तो इसको इधर से रिपेल करेगा, ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। और ये निगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। तो ये दौड़ा दौड़ा ये चार्ज क्या करेगा? इधर मोशन करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया, किसके किसके बीच? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और निगेटिवली चार्ज बॉडी के बीच रखा गया, मतलब ये वाला पोटेंशियल हाई हो गया, ये जो है क्या हाई पोटेंशियल पे है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, हाई पोटेंशियल। और ये वाला बॉडी निगेटिवली चार्ज को किस पोटेंशियल पे बोले? तो ये लो पोटेंशियल पे है, ये है लो पोटेंशियल। अब देखो क्या रखे यहाँ पे? एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखे जो फ्री टू मूव है। कैसा चार्ज रखे? एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है दो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच किसको रखा गया है? एक पॉजिटिव चार्ज को रखा गया। तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, है ना। और निगेटिव वाला चार्ज को इधर से अट्रैक्ट करेगा, है ना। निगेटिव वाला चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये चार्ज इधर से भागना इधर स्टार्ट कर देगा, ये जाके जाके इसके पास चला जाएगा। यहां तक समझ गए केस? इसका मतलब यहां से ये निकला, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रख दिया जाए, है ना, दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रख दिया जाए, तो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से किधर जा रहा है? लो पोटेंशियल की तरफ भागेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ से वो निगेटिवली चार्ज बॉडी की तरफ मूव करेगा। पहला पॉइंट क्लियर है। अब दूसरा केस हम क्या किए कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज को रख दिया, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज को अगर हम रख देते हैं, ठीक है, ये एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे आपको रखना है एक नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज को रख दिया। अब नेगेटिव चार्ज इस तरफ से सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, तो ये इस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F, इधर भागेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? बुलाएगा अपने तरफ, इधर से अट्रैक्शन होगा, तो ये चार्ज दौड़ के इधर से किधर चला जाएगा? इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के या पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरफ चला जाएगा। यहाँ से क्या पता चला कि जो निगेटिवली चार्ज बॉडी अगर दो पॉइंट के बीच में रख दे जिसका पोटेंशियल अलग अलग है, तो ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चलता है, और पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है। इसका मतलब पोटेंशियल जो है कौन है? पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर मूव करता है? मूव फ्रॉम, कहां से कहां मूव किया? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव किया, मतलब हाई पोटेंशियल से मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है। और नेगेटिव चार्ज क्या किया था? जो नेगेटिव चार्ज था वो मूव कर रहा था नेगेटिव चार्ज बॉडी टू पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इट मीन्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इट मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू, यहां पे कर देना हाई पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां से क्लियर है पॉइंट। अब हम लोगों को पता है, क्या पता है कि पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है? प्रोटॉन के पास होता है। अगर यहाँ पे हम एक प्रोटॉन रख देते हैं, क्या रख देते हैं? एक प्रोटॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो प्रोटॉन किधर से किधर मूव करेगा? सर प्रोटॉन मूव करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। किधर किधर मूव करेगा? हाई से लो करेगा, हाई टू लो। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, सर ये किधर मूव करेगा? सर ये लो टू हाई करेगा, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चलेगा। ये क्लियर है? क्लियर यहां तक? पॉजिटिव चार्ज बॉडी, अगर कोई फ्री पॉजिटिव चार्ज है, फ्री है, मूव करने के लिए फ्री है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलेगा, और कोई नेगेटिव चार्ज है तो लो पोटेंशियल से हाई की तरफ चलेगा। और हम लोग को पता है प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है,
तो पॉजिटिव चार्ज हाई से लो, इसका मतलब सॉरी लो से हाई, तो लो से ये सॉरी हाई से लो, तो हाई से लो की तरफ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, तो लो से हाई की तरफ भागेगा। यहां तक क्लियर, वही लिखा गया है। अ फ्री टू मूव, क्या लिखा है, अ फ्री टू मूव पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर की तरफ चलता है ये। और अगर क्या है, अ फ्री टू मूव नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलो, इसमें और कुछ नहीं छूटा, आगे चलो। आगे लिखा गया है बाई कन्वेंशन, बाई कन्वेंशन, कन्वेंशन हम लोग मान लिए हैं जो होगा बाई कन्वेंशन। बाई कन्वेंशन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इज एट हाई पोटेंशियल कंपेयर टू अ निगेटिवली चार्ज बॉडी। यही बताया था अभी, अगर मान लिया आपके पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज में भर दिए हैं, है ना, और एक बॉडी यहाँ पे है, इसमें बहुत सारा नेगेटिव चार्ज भर दिए, बहुत सारा इसमें नेगेटिव चार्ज आपने भर दिया, तो ये वाला जो पोटेंशियल ये हाई पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल हाई है और इसका पोटेंशियल लो, ये कन्वेंशन मान लिए, है ना। चलो, तो वही लिखा गया है। फिर लिखा गया अ फ्री टू मूव पॉजिटिव चार्ज, फ्री टू मूव पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां मूव करेगा, तो सर ये हाई पोटेंशियल से लो करता है, मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो फ्री टू मूव यानी जो प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन मूव करेगा हाई टू लो। अ फ्री टू मूव नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर से हायर, यानी अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये लोअर से हायर की तरफ मूव करेगा। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। चलो, ये अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। आगे आ गया कुछ न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्या लिखा न्यूमेरिकल्स में, 5 जूल ऑफ वर्क is done in moving 2 coulomb of charge from one end of a conductor to another end. Find the potential difference between, मान लें यहाँ पे एक कंडक्टर है, कोई कंडक्टर होगा अपने घर का, ठीक है, यहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है, क्यू मूव कर रहा है, क्यू क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मान लेते ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। कहता दोनों के बीच का आप पोटेंशियल बताए, कितना पोटेंशियल है। पोटेंशियल के लिए जो भी डेटा आपके पास गिवन है पहले वो लिखिए। सबसे पहले वर्क दिया है, तो वर्क दिया है आपके पास 5 जूल, वर्क इज इक्वल टू 5 जूल, ठीक है। और चार्ज का वैल्यू दिया है, क्यू आपके पास दिया हुआ है 2 कूलम, 2 कूलम। अब हम लोगों को पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डिवाइड बाई चार्ज, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाई चार्ज। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क जो आपको करना पड़ा है वो 5 जूल करना पड़ा है, ठीक है, डिवाइड बाई चार्ज आपके पास है 2 कूलम, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 5/2 इट मीन्स 2.5 वोल्ट, ठीक है, 2.5 वोल्ट। यानी इसके और इसके बीच का जो पोटेंशियल है VV माइनस VA, VV माइनस VA, ये किसके बराबर आएगा, तो सर ये 2.5 वोल्ट के बराबर आएगा, ठीक है। बहुत ही आसान था, छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसमें ज़्यादा कोई हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आता है। एक और चलते हैं आगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 3 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। इन्फिनिटी से ला रहा है इसलिए पोटेंशियल लिखा गया, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिखा गया। अगर कोई और पॉइंट रहता तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं यहाँ पे। तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास उसको लिख लीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ आपको, V दिया हुआ, V इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट, V इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट, ठीक है। फिर लिखा है अमाउंट वर्क डन, चार्ज का वैल्यू दिया है, चार्ज यानी Q आपके पास दिया हुआ है 3 कूलम। अब एक ही फॉर्मूला आपके पास, कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपके पास सर V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई Q। अब आपको वर्क निकालना है, तो यहां से हम वर्क का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, वर्क इधर इज इक्वल टू V है, Q को इधर भेज देते हैं, तो V इंटू Q हो जाएगा। ये वर्क का फॉर्मूला हो गया। अब निकाल दो वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू आपके पास जो आएगा, V आपके पास है 0.5 इंटू चार्ज आपके पास 3 कूलम, 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 5 3 जा 15, कितना आया, 5 3 जा 15 डिवाइड बाई 10, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 1.5 जूल।
इजी है ये, 1.5 जूल वर्क करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 15 वोल्ट एंड 10 वोल्ट, ठीक है। अब लिखा है इफ 10 जूल ऑफ वर्क इज डन, certain amount of charge through these points, find the charge and number of electrons। चार्ज मांगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मांगा। क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास एक कंडक्टर, यहाँ पे आपके पास एक कंडक्टर है, ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए, ये वाला एंड ए है और ये वाला एंड बी है। दोनों साइड का पोटेंशियल आपके पास दिया हुआ। एक साइड का पोटेंशियल कितना दिया है सर? एक साइड का दिया आपके पास 10 वोल्ट, एक का कितना दिया है? यहाँ का दिया 10 वोल्ट। सपोज करो ये वी ए है, वी ए इक्वल टू 10 वोल्ट। वी बी सर, वी बी आपके पास दिया हुआ है कितना वोल्ट सर? 15 वोल्ट। जब दो पॉइंट दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहे तो इस केस में लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस बताया था कि डेल्टा वी लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? डेल्टा वी लिखते हैं, ऐसे डेल्टा वी, इस साइन का नाम है डेल्टा। डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, ये लिखते हैं। तो डेल्टा वी का जो वैल्यू आएगा ये आएगा, वी बी है आपके पास 15 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास जो V का वैल्यू आया, रिजल्टेंट V या डेल्टा V का वैल्यू आया, वो आया सर 5 वोल्ट। 5 वोल्ट आ गया, ठीक है। V आपको पता है। अब फिर क्या लिखा है? वर्क भी पता है, V भी पता है और वर्क भी पता है। V आपके पास आया 5 वोल्ट और वर्क आपके पास आ रहा है, वर्क दिया हुआ 10 जूल, 10 जूल दिया। तो यहां से हम चार्ज निकाल लेंगे, यहां से हम लोग चार्ज निकाल लेंगे। एक फॉर्मूला पता है हम लोग को, V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई Q। अगर Q चाहिए, Q इज इक्वल टू, इस Q को इधर भेज दो और V को इधर लेते हो, तो ये हो जाएगा W डिवाइड बाई V, ठीक है। तो आपके पास जो Q आया वो Q आया है W है आपके पास 10 जूल डिवाइड बाई V है आपके पास 5 वोल्ट। इसको काट देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 कूलम। Q का वैल्यू आपके पास है 2 कूलम। लेकिन आपसे बस क्या मांगा? चार्ज भी मांगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मांगा। चार्ज मांगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मांगा। हमको तो चार्ज पता चल गया, चार्ज कितना है सर? 2 कूलम है। और हम लोगों को पता है कि 1 कूलम में, कितने कूलम में? अगर मेरे पास 1 कूलम चार्ज हो, कितने कूलम चार्ज हो सर? 1 कूलम अगर चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है सर। तो यहाँ पे आपके पास 2 कूलम है। कितना कूलम है? 2 कूलम है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कूलम, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 2 कूलम ऑफ चार्ज में। क्योंकि 1 कूलम का हम लोगों को पता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 कूलम का निकल जाएगा। बहुत ईजी है, देख लो इसको अच्छे से, है ना, बहुत ही आसान है। तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे। एक और न्यूमेरिकल है, क्या न्यूमेरिकल दिया है? 10 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग इतना इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्रॉम वन एंड ऑफ कंडक्टर टू अदर एंड, व्हाट इज द पोटेंशियल, है ना। आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया, n दिया, क्या दिया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया। कितना दिया है? 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स दिया है, ठीक है। तो यहां से हमको पहले Q निकालना है, क्योंकि फॉर्मूले में, पोटेंशियल के फॉर्मूले में Q आता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आता नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसको? Q इज इक्वल टू NE, याद है फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, Q इज इक्वल टू NE होता है। तो Q इज इक्वल टू, फिर यहां से अपने पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू, N का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, N का वैल्यू आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 12.5
इंटू 10⁻18 इंटू ई का वैल्यू आपको पता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 कूलम के बराबर आएगा। क्यू जो आएगा आपका ये 2 कूलम के बराबर आएगा। क्यू आपके पास पता है 2 कूलम, क्यू का वैल्यू पता चल गया। फिर आपके पास वर्क भी पता है, वर्क आपको दिया हुआ है 10 जूल, ठीक है। क्यू पता है, वर्क पता है, पोटेंशियल यहाँ पे निकालना है, फाइंड द पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू, ठीक है। V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई क्यू। तो V इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ये W आपके पास है 10 जूल और Q आपके पास 2 कूलम। इसको काटेंगे आप, अच्छे से सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 वोल्ट्स। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ना। तो इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते रहने हैं, है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिर से इलेक्ट्रिक करंट। तब तक बच्चे पढ़ते रहिए, आप सीखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।